Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma बाद। फॉलोइंग तो sunnah.com की पेशकश। रमज़ानुल मुबारक साल 1446 हिजरी के लिए मुख्तसर फ़वाइद का सिलसिला। 11वां दिन। शोहरों के नाम एक बहुत ही अहम पैगाम। ए शोहर, अपनी बीवी के मामले में अल्लाह से डरो और खबरदार कहीं तुम नाप तोल में कमी करने वालों में से न हो। शेख अल्लामा वालिद मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, और ये मिसाल जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नाप और तोल के बारे में ज़िक्र की है, दर हकीकत एक नमूना है जिस पर हर उसी तरह का मामला क़यास किया जा सकता है। हर वो शख्स जो दूसरों से अपना पूरा हक तलब करे मगर खुद दूसरों का हक अदा करने में कोताही करे, वो इस आयत करीमा के दायरे में दाखिल है। मसलन शोहर चाहता है कि उसकी बीवी उसे उसका पूरा हक दे और उसके किसी हक में कोई कोताही न करे, लेकिन जब अपनी बीवी के हुकूक अदा करने की बारी आती है तो वो सुस्ती करता है और उसे उसका पूरा हक नहीं देता। और अफसोस कि ऐसे शोहरों की शिकायत औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं। अल्लाह की पनाह, क्योंकि बहुत सी औरतें देखती हैं कि उनका शोहर उनसे अपना हक मुकम्मल तौर पर पूरा करने का मुतालबा करता है, लेकिन खुद वो अपनी बीवी को उसका मुकम्मल हक नहीं देता, बल्कि बाज़ औक़ात वो नुफ़क़ा, हुस्न सलूक और दीगर हुकूक में भी कोताही करता है। और अजीब बात यह है कि भाइयों कि ये मामला उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो बज़ाहिर दीनदार नज़र आते हैं। यहाँ तक कि बाज़ औरतें कहती हैं, मैंने उसे अपनी शादी के लिए कबूल और चुना नहीं था, बल्कि उसकी नेक नामी और दीनदारी की वजह से, मगर बाद में वो बिल्कुल बदल गया और अपनी बीवी के साथ बदसलूकी में फासिक लोगों से भी बदतर साबित हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जो बज़ाहिर दीनदार नज़र आते हैं, क्या ये समझते हैं कि दीनदारी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने का नाम है और बंदों के हुकूक ज़ाया करने की इजाज़त देती है? बेशक लोगों पर जुल्म करना इंसान का अपने नफ्स पर अल्लाह के हक़ के ताल्लुक़ से जुल्म करने से भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि एक इंसान का अपने नफ्स पर अल्लाह के हक़ के ताल्लुक़ से जुल्म करना अल्लाह की मशीयत के तहत आता है। अगर वो शिर्क के अलावा हो, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो सज़ा दे, लेकिन बंदों के हुकूक उस मशीयत के तहत नहीं आते, बल्कि उन्हें अदा करना नागुज़ीर और ज़रूरी है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने दरमियान मुफलिस किसे समझते हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, वो शख्स जिसके न दिरहम हो और न दीनार, या फरमाया जिसके पास माल व मता न हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हकीकी मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन पहाड़ों जितनी बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, और इस तरह आएगा कि दुनिया में उसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा, तो एक उसकी नेकियों में से चंद लेगा, दूसरा उसकी नेकियों में चंद लेगा, तीसरा उसकी नेकियों में से चंद लेगा, और चौथा उसकी नेकियों में से चंद लेगा। फिर अगर उसकी नेकियों में से कुछ बाकी रहा तो ठीक, वरना उन यानी जिन पर उसने जुल्म किया हो या मारा हो या गाली दी हो या माल खाया हो के गुनाह ले जाएंगे और उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरी नसीहत उन लोगों के लिए है जो अपनी बीवियों के हुकूक में कोताही करते हैं, चाहे वो दीनदार हो या ना हो, कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वसीयत सबसे बड़े इज्तिमा में फरमाई, जिसे इस्लामी दुनिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में देखा, और यानी यौम अरफा को हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमा के तहत हासिल किया है और उनकी असमत को अल्लाह के कलमे के ज़रिए अपने लिए हलाल किया है। बस हमें ये हुक्म दिया कि हम औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، یعنی وہ قیدی کے مانند ہے، کیونکہ قیدی کو اگر اس کا قید کرنے والا چاہے تو آزاد کر دے اور چاہے تو قید میں رکھے۔ عورت بھی اپنے شوہر کے پاس اسی طرح ہے، اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے اور چاہے تو اپنے نکاح میں رکھے، پس اسے چاہیے کہ وہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بچوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرے، مگر وہ خود اپنے بچوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پس وہ اپنی اولاد سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوکی اور فرمانبرداری کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے حقوق ادا کرے، مال سے، جسم سے اور ہر اس چیز سے جس کے ذریعے حسن سلوکی کی جاتی ہے، لیکن وہ خود اپنی اولاد کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اور اسے اس چیز کو ادا نہیں کرتا جو اس پر اپنے اولاد کے متعلق واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص متفف، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، جیسے ہم پہلے معاملے میں شوہر اور بیوی کے معاملے میں کہتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے چاہے کہ وہ اس کے تمام حقوق مکمل طور پر ادا کرے جبکہ وہ خود اس کے حق میں کوتاہی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ متفف یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ باپ جو اپنی اولاد سے مکمل فرما برداری اور حسن سلوکی چاہتا ہے لیکن خود ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم بھی متفف، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ سورہ المطففین۔ مصدر تفسیر سورہ مطففین از علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔